आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के फेसबुक वीडियो हटाने को लेकर सरकार ने मेटा को फिर से भेजा समन। अगस्त में मानसून होगा और प्रचंड, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। अमेरिका ईरान टकराव में खुलकर उतरा सऊदी अरब, इराक भी बना संघर्ष का नया केंद्र। गाजा से अपनी सेना वापस बुलाएगा इजराइल, ट्रंप ने बताया बोर्ड ऑफ पीस को मिली बड़ी कामयाबी। स्पेन में प्रवासियों का सैलाब, स्वेटा बॉर्डर पर सुरक्षा घेरा तोड़ घुसे 3000 लोग। मानो या ना मानो, हमारा सिस्टम तबाह हो चुका है, पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बड़ा कबूलनामा। अमेरिका ने ईरान को दिया एक और बड़ा झटका, भारत चीन रूस भी आए लपेटे में। सोना अचानक 1000 उछला, भाव 1,48,000 के पार। कपूर को चेतावनी, अब अपनी जुबान गंदी मत करना। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की धूम, लवप्रीत के नाम सिल्वर तो सीमा ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम के बाद वीडियो को फेसबुक पर डाला गया था। इंस्टाग्राम पर वो वीडियो बना रहा, लेकिन फेसबुक से कुछ समय के लिए उसे मेटा द्वारा हटा दिया गया था। अब ये मामला और बड़ा होता हुआ दिख रहा है। केंद्र सरकार ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को एक बार फिर तलब किया। सरकार का कहना है कि कंपनी ने पहली बैठक में जो सफाई दी उससे कई सवालों के जवाब नहीं मिले। अब मेटा से विस्तार से पूछा जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रोक कैसे लगी, इसके पीछे क्या वजह थी और फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा नहीं हो इसके लिए कंपनी क्या कदम उठाएगी। यह मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े सार्वजनिक पद पर हैं। मॉनसून की रफ्तार अगस्त के पहले हफ्ते में और तेज होने वाली है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक देश में बारिश की कमी घटकर 14% रह गई है, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति है। महाराष्ट्र के ऊपर बना गहरा दबाव इस सीजन का सबसे मजबूत मौसमी सिस्टम बन गया है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारी मात्रा में नमी खींच रहा है। इसी बीच गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में सेना को स्टैंड बाय पर रखा गया है। अहमदाबाद में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली, गुरुग्राम, अलवर, बुलंदशहर, लुधियाना और बिहार में जल जमाव और कटाव से जुड़ी घटनाएं सामने आई है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार यानी आज के लिए अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव थमने के बजाय और अधिक व्यापक होता जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ हमलों की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसका असर अब पूरे पश्चिमी एशिया में दिखाई देने लगा है। कुवैत में ईरानी हमले में एक चीनी कंपनी में कार्यरत नेपाल के एक नागरिक की मौत हो गई। वहीं इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर सऊदी अरब की कार्रवाई में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी के 6 सदस्यों सहित 26 लड़ाके मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ पीस की मध्यस्थता में हमास और गाजा में सक्रिय अन्य सभी हथियारबंद संगठनों के पूर्ण निस्तारीकरण पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ट्रंप के मुताबिक इस समझौते के लागू होने के साथ ही इजराइल की सेना चरणबद्ध तरीके से गाजा से वापस हटेगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि जैसे जैसे हमास और अन्य संगठनों का निस्तारीकरण पूरा होगा, इजरायली सेना गाजा से हटती जाएगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स और नई फिलिस्तीनी पुलिस मिलकर गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कहना है कि इससे इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और गाजा का इस्तेमाल भविष्य में किसी आतंकी हमले के अड्डे के रूप में नहीं हो सकेगा।
स्पेन के स्विटा की सीमा पर गुरुवार को अजीब संकट खड़ा हो गया। हजारों की संख्या में प्रवासी सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को चकमा देकर और उन्हें धकेलते हुए स्विटा में दाखिल हो गए। साल 2021 के बाद इस स्पेन में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रवासी संकट माना जा रहा है। स्पेनिश अधिकारियों ने कोई संख्या जारी नहीं की है, लेकिन स्पेन के सरकारी ब्रॉडकास्टर टीवीई के अनुमान के मुताबिक महज कुछ ही घंटों में 2000 से 3000 प्रवासी स्विटा की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। कई प्रवासियों ने समुद्र के रास्ते तैरकर सीमा पार की, जबकि कोई मोरक्का और स्पेन को अलग करने वाली सीमा की सुरक्षा बार को तोड़कर अंदर घुस आए। बताया जा रहा है कि अफरा तफरी में 9 लोगों की मौत भी हो गई है। पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक बदहाली के बीच देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का एक हैरान करने वाला और बड़ा बयान सामने आया है। सत्ता के शीर्ष केंद्र में बैठे गृह मंत्री ने सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और देश का 70 साल पुराना ढांचा पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहसिन नकवी ने बेबाकी से देश की जमीनी हकीकत बयां की। उन्होंने कहा, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन हम जिस सिस्टम में जी रहे हैं वह पहले ही कोलैप्स हो चुका है। हमारे देश का मौजूदा सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अगर यही हाल रहा तो आज से 10 साल बाद भी हम इन्हीं समस्याओं और मुद्दों पर बैठकर बात कर रहे होंगे। अमेरिका ने ईरान को एक और तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका के नए एक्शन के लपेटे में भारत, चीन समेत कई देश आए हैं। जी हां, अमेरिका ने ईरान की महान एयर को सपोर्ट करने के आरोप में एक ग्लोबल नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में चीन, भारत, रूस और ईरान के 6 लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि जिन देशों के लोग संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये सभी ईरानी शासन के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को सहयोग उपलब्ध कराते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी यानी वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जिन संस्थाओं को निशाना बनाया गया है उनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जो भारत, चीन और रूस जैसे अलग अलग देशों में महान एयर के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करती है। अमेरिका के आरोप के मुताबिक भारत स्थित स्कीज ट्रेवल्स एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड भारत में महान एयर के जनरल सेल्स एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने की कीमत 1000 रुपए से बढ़कर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इसकी वजह ग्लोबल मार्केट में मजबूत रुझानों के बीच ज्वेलर्स और रिटेलर्स की ओर से नई खरीदारी थी। पिछले सेशन में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि ऑल इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत 600 रुपए घटकर 2,24,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि बुधवार को यह 2,25,300 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। ट्रेडर्स ने कहा है कि ज्वेलर्स और स्टॉकिस्टों की और से मांग के कारण घरेलू सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि रुपए के मजबूत होने से कीमतों में और बढ़ोतरी सीमित रही। BR चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में भगवान श्री कृष्णा का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने हाल ही में नीतीश तिवारी की रामायणम का ट्रेलर देखा और इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने फिल्म के स्केल, विजुअल इफेक्ट्स और परफॉर्मेंस से लेकर म्यूजिक तक की तारीफ की। साथ ही रणबीर कपूर से कहा कि अब वह अपनी वाणी को गंदा ना करे। और नीतीश भारद्वाज ने यह भी दावा किया है कि रामायणम को ऑस्कर जरूर मिलेगा। साथ ही प्रोडक्शन से लेकर DOP तक के ढेर सारे अवार्ड्स मिलेंगे। फिल्म में रणबीर कपूर ने राम का किरदार निभाया है, जबकि यश लंकापति बने हैं और साई पल्लवी सीता के किरदार में है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के स्टार वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के +110 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में देश के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं एथलेटिक्स में महिला डिस्कस थ्रो कंपटीशन में सीमा कलीरामना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लवप्रीत सिंह ने कुल 388 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच राउंड में 176 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का भार उठाया। इन 2 मेडल्स के साथ ही भारत ने अब तक कुल 16 मेडल्स अपने नाम कर लिए, जिसमें 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 3 ब्रोंज शामिल है।